अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम देखते हैं कि बाज़ार के अंदर बहुत सारी दुकानें खुली हुई होती हैं। किसी के अंदर चिकन बिक रहा होता है, किसी में मटन, कहीं सब्ज़ी, कहीं कपड़े, यानी दुनिया जहान की चीज़ें जो है वो दुकानों में बिक रही होती हैं। हम अपनी ज़रूरत का सामान जो है वहाँ से जाके ख़रीदते हैं और हर चीज़ का एक रेट होता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको नहारी चाहिए तो आप जाके कहेंगे कि भाई हमें एक नहारी दे दीजिए। तो अब हमारे दिल्ली शहर के अंदर तो खाने इस तरीके से बिकते हैं कि भाई एक प्लेट बिरयानी की दे दीजिए, कहता है भाई 1 किलो बिरयानी दे दो, वरना नॉर्मली भाई 1 प्लेट बिरयानी लगा दो, 1 प्लेट नहारी लगा दो या दे दो, पैक करवा के आदमी ले जाता है। तो खाने तो इस तरीके से बिकते हैं। और कपड़े जो बिकते हैं वो बिकते हैं कि भाई ये कपड़ा क्या रुपये मीटर है, दुकानदार जो भी रेट बताता है। आदमी कहता है भाई पूरे सूट का कपड़ा कितने रुपए का होगा, या दुकानदार ने पहले से जो है वो सूट के कपड़े जो है वो 6 मीटर का पीस या 5.5 मीटर का पीस काट के पैकिंग में रखा हुआ होता है। वो कहता है कि भाई ये सूट जो है वो 300 रुपये का है, 600 रुपये का, 1000 का। इसी तरीके औरतों के भी जो है वो सूट बिकते हैं, बच्चों के कपड़े बिकते हैं। गर्ज के दुनिया जहान की चीज़ों के जो है वो रेट तय होते हैं और वो लोगों को पता होता है। कहीं कोई क्वालिटी अच्छी होती है तो उसके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, कहीं कोई क्वालिटी हल्की होती है या सर प्लस का माल होता है, सेकंड का माल होता है, तो वहाँ पे सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। हमारे दोस्त की वालिदा थी, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो हमारे दोस्त को लेके जो है, अपने बेटे को लेके जो है बड़ी फ़िक्रमंद रहती थी। साहब है उनके पास, वो गई, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और जो समझ जाए मेरी बात को, मेरे इशारे को, वो भी कमेंट बॉक्स में कम से कम मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ उनका नाम न ले। ये वीडियो अगर उन तक पहुँचे तो उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि उनकी हरकतें जो है वो कितनी गिरी हुई हैं अखलाक से। यानी अखलाक जो है वो खाली एक इंसान का नाम नहीं होता, अखलाक जो है एक अमल होता है इंसान का। लेकिन कई बार इंसान जो है अपने अमल से ऐसी हरकतें करता है कि उसका जो अमल होता है, जिसको अखलाक कहा जाता है, वो बिल्कुल जो है गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। तो वो साहब भी जो है ऐसी गिरी हुई हरकतें कई सालों से करते आ रहे हैं। तो मैं बात बता रहा था कि हमारे दोस्त की वालिदा जो है अपने बेटे को की परेशानी को लेकर जो है उनके पास चली गई और उनसे जो है कोई परेशानी उन्होंने रखी अपने बेटे की। उन्होंने जो है उनको एक तावीज़ बना के दे दिया। अब वो तावीज़ जब उन्होंने उनके हाथ में दिया तो उन्होंने बदले में उनको नजराने के तौर पे जो है वो कुछ पैसे दिए। अब वो उन्होंने जो है मुट्ठी में पैसे लिए और खोल के देखा कि ये क्या है। तो वो कहने लगे क्या ये, वो कहने लगे कि 25 रुपये। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल पुरानी, बिल्कुल हकीकत बात है, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस ज़माने में वो जो है 25 रुपये उन्होंने दिए और अच्छी खासी वैल्यू रखते थे, आज से 20 साल पहले 25 रुपये। तो उन्होंने जब 20 रुपये उनको दिए तो वो साहब बोले, जो तावीज़ दे रहे थे, कि यूँ झटक के, भाई मैं देखने का गुनहगार नहीं हूँ, लेकिन उनकी वालिदा ने मुझे बताया, पकड़ो, मैं 50 रुपये से कम नहीं लेता। तो इस तरीके से जो है उन्होंने वो 25 रुपये उनके मुँह पे मार दिए एक तरीके से कि भाई मेरा रेट जो है वो 50 रुपये का है। ये 20 साल पहले का बता रहा हूँ। अभी संडे को ही जो है एक और मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि अब जो है वो उनका जो है रेट 200 रुपये का है। तो वो कहने लगे कि जी वो 200 रुपये पर कंप्लेंट, पर सुनवाई। यानी कि अगर आप अपनी बात बताएंगे तो वो एक कंप्लेंट हो गई, अगर आपने अपने बच्चे का जिक्र कर दिया तो वो 2 हो गई, और आपने अगर अपने पति का जिक्र कर दिया, यानी मियाँ का जिक्र कर दिया, तो वो 3 हो गई। तो जितनी बातें आप बताएंगे तो पर हेड जो है वो 200 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये तो हुई तावीज़ की बात। अब अगर आपको इस्तिखारा करवाना है तो उसके रेट अलग हैं, अगर आपको फतवा चाहिए तो उसके रेट अलग हैं, और अगर आप जो है कोई झगड़े का तावीज़ लेने गए हैं तो उसका रेट अलग होगा, अगर आप जायदाद का तावीज़ लेने गए तो उसका रेट अलग होगा, प्रॉपर्टी के मसले को लेके गए हैं, शादी के मसले को लेके गए हैं, तो सबके रेट जो है वो अलग अलग हैं। वो धड़ल्ले से कहते हैं कि भाई मेरा तो बिज़नेस है, जबकि उन साहब के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि अगरचे वो फ़ी सबीलिल्लाह इस काम को करें। पहली बात तो देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से बहुत हाथ जोड़ के इस बात को कह रहा हूँ, डर के कह रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में जो है मैं अपने किसी काम से ऐसे लोगों के पास नहीं गया, ना ही मेरा यकीन, ना ही मेरा अकीदा। मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, लेकिन बहुत सारे हमारे कमज़ोर ईमान के जो मुसलमान हैं वो जो है ऐसे लोगों के पास जाते हैं, और ऐसे लोग जो है उनकी खूब जो है, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, खूब उनका बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर उनसे जो है बहुत मोटी मोटी रकमें वसूलते भी हैं। ऐसे लोग जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका ये वाक़या मैं बता रहा हूँ, उनके पास इतना पैसा है कि उनकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती हैं, फिर भी जो है वो गरीब लोगों से जो है 200 रुपये और 300 रुपये और 500 रुपये और 1000-2000 रुपये वसूल कर रहे होते हैं। जबकि अगरचे उनको लगता है, या आवाम को ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उनके हाथ में कुछ ऐसी शिफा दे रखी है कि अल्लाह के हुक्म से उनके हाथ से शिफा हो जाती है, तो वो इस काम को फ़ी सबीलिल्लाह भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो वैसे भी लाइन लगी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो फ़ी सबीलिल्लाह करेंगे तो उनके पास और ढेर मजमा लग जाएगा, मजमा लगता भी है। तो आदमी भाई अगर अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन वो जो है ना गरीब देखते ना अमीर देखते, वो सबके लिए जो है उन्होंने जो है वो पैसों का दरवाज़ा खोल रखा है। पैसे दोगे तो आपका काम होगा। कोई गरीब और कोई अमीर जो है वहाँ पे उनके दरबार में जाके जो है वो फ़ी सबीलिल्लाह अपना काम करवा के नहीं आ सकता। वो जो है झड़क देते हैं, ओके, उनको पैसा चाहिए ही चाहिए। मतलब इतना पैसा होने के बावजूद भी जो है वो बिना पैसे के बात नहीं करते। अगरचे उन तक ये मेरी वीडियो पहुँचे तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जब अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है तो आप जो है अल्लाह के लिए ये काम कर सकते हैं। वैसे तो देखिए ये तावीज़ वगैरह जो है ये जायज़ ही नहीं है इस्लाम के अंदर, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं। तो अगर वो साहब ये मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा, अगर आपको इस सब कामों का शौक़ है और आपको लगता है कि लोगों के आप मसले हल करते हैं आपके तावीज़ों से, आपके पढ़ने से, दम करने से और आपके इस्तिखारों से और आपके फतवों से जो है लोगों की मदद होती है, तो आप ये दीन का काम फ़ी सबिल्लाह भी कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो रोज़ी का ज़रिया है वो अल्लाह ताला ने बहुत बढ़िया बना रखा है। आप वैसे भी जो है माशाल्लाह लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, आपको 2-2 400 रुपये जो है आवाम से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह के लोग जो है वो दुकानें खोल के बैठे हुए होते हैं। और मेरा मानना ये है जो इस तरीके के काम पैसे लेके करता है, अगरचे वो एक गल्ला वहाँ पे रख दें, एक वहाँ पे जो है कोई बॉक्स बना दें कि भाई जिसकी जो हैसियत हो वो इसमें डाल दे, भाई मेरा रोज़ी रोटी का है, मेरे साथ भी जो है बीवी बच्चे हैं, पेट लगा हुआ है, तो जिसकी जैसी हैसियत हो वो उसमें अंदर डाल दे। ये भी एक रास्ता निकल सकता था। लेकिन ये जो लोग बैठ के दुकानें खोल के उन्होंने रेट तय कर रखे होते हैं, मैं लोगों से ये कहूँगा ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी ना जाएं। ये डाकू हैं, लुटेरे हैं और ये आपकी जेब पे और आपके ईमान पे डाका डालने के लिए बैठे हुए हैं। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब आपकी नीयत से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।